हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 15 व 16वें को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये दोनों सवाल अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको क्रम वाइज वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि अगर चैप्टर 5 को ओपन करोगे प्लेलिस्ट को, तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के आज तक की वीडियो वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर वहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो उसको ओपन करोगे तो वहाँ से भी डायरेक्टली पहुँच सकते हो। जिस वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो को, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक पिन कर दी जाती है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए सभी छात्र छात्राएं खुद देखें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और प्रिपरेशन को अच्छी। तो यहाँ पे जो 15वां सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 15वां क्या कह रहा है समझते हैं, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी ठेकेदार को ठेका दिया है, ठेका निश्चित तिथि के लिए दिया है। अगर उस निश्चित तिथि से अगर लेट करता है, कार्य करने को विलंब लेता है, तो प्रत्येक दिन एक दिन का जुर्माना कितना लगा देगा, 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये लगाएगा, तीसरे दिन का 300 रुपये लगाएगा, ठीक है। और इस जुर्मानों के बीच में जो पहले दिन से अगले दिन के लिए जुर्माना लगा जाएगा उसका 50 रुपये अधिक है प्रत्येक दिन का, ठीक है। और अगर जो ठेकेदार है 30 दिन विलंब कर लेता है तो उसको कितनी धनराशि जो है, कहने का मतलब है जुर्माना के रूप में देनी पड़ेगी, ठीक है। ये ज्ञात करना है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देखने में तो ये दोनों सवाल काफ़ी वो लग रहे हैं, जैसे कि मान लो कठिन लग रहे हैं, और लेकिन पढ़ने के बाद ही पता चलता है सवाल क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या मतलब है इसका। इसलिए आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। एक बार सवाल करने से पहले अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा और आसानी से हल कर सकते हो। दोनों सवाल सरल हैं, कठिन नहीं है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब हम सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। जो 15वां है हमने समझ तो लिया है क्या क्या बात कही जा रही है इसमें, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त बढ़ रहा है वो पहले दिन से 50 रुपये बढ़ रहा है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ प्रत्येक लगातार बढ़ते दिन का जुर्माना पिछले दिन से, सवाल में कह रहा है पिछले दिन से ₹50
अधिक है। क्या है? 50 रुपये अधिक है। अतः पहले दूसरे कॉमा तीसरे कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये समांतर श्रेणी में दे रखा है, लिखेंगे आदि दिनों का जुर्माना समांतर श्रेणी में, किसमें? समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, ये जो हमें दिया है वो समांतर श्रेणी में, बिल्कुल समांतर श्रेणी में दिया है। तो यहां देखा जाए तो मान लो कि यहां पे मानेंगे कि n दिनों का दंड मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि n दिनों का दंड, n दिनों का दंड कहो चाहे वो कहो, यहां पे लिख रहे हैं हम जुर्माना, तो n दिनों का जुर्माना क्या होगा? an होगा। क्या होगा? n दिनों का जुर्माना, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद वैसे ही लिखते हैं, तो nवां पद के लिए an लिखते हैं, तो वैसे ही मान लो यहाँ पे n दिनों का जुर्माना an हो गया। ठीक है, इसलिए जो हमारी वो है श्रेणी है वो क्या है? 200 है, 200 हो गई, कोमा दूसरे दिन का 250 है और तीसरे दिन का 300 है। ऐसे ही हमारी जो श्रेणी है वो चलती गई है। ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पे अगर ठेकेदार जो है 30 दिनों का विलंब करता है तो n बराबर देखा जाए तो n बराबर यहाँ पे 30 दे रखा है, यानी 30 दिनों का विलंब करता है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना होगा इसका योग, यानी कितने रुपए देने होंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो जो है n बराबर इतना आगे 30 है यहाँ पे, और यहाँ प्रथम पद की बात की जाए तो ये समांतर श्रेणी है। प्रथम पद की बात की जाए, प्रथम पद a बराबर कितना है? 200 है, और सार्वांतर कितना है? यहाँ से सार्वांतर d बराबर 50-50 का अंतर है, इसलिए 50 हो जाएगा सार्वांतर। ठीक है, अब यहां से जो फॉर्मूला लगा देंगे वो लगा देंगे n पदों का योगफल वाला लगा देंगे, यानी s n बराबर होता है n/2 होता है कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यहां से लगा देंगे तो हमारा जो है 30 दिनों का उसका ठेकेदार का वो आ जाएगा, कितना जो है जुर्माना भरना पड़ेगा वो यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां n है वहां पे हम 30 रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो विलंब हो रहा है वो इस कार्य को विलंब 30 दिनों के लिए कर देता है, तो कितने धनराशि जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ n की जगह 30 लिखेंगे तो s 30 बराबर लिखेंगे n की जगह 30 लिख देंगे, 30/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा, यानी प्रथम पद कितना है? 200 है, श्रेणी बन गई थी हमारी, समांतर श्रेणी में दे रखा था। n की जगह रखेंगे 30 माइनस का 1 गुणा लिखेंगे, d की जगह सार्वांतर कितना है? यहाँ पे सार्वांतर है 50, क्योंकि 50 रुपये अधिक होता है पिछले दिन से। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 15 बार कट जाएगा। 15 कोष्ठक में हो जाएगा 2 दूनी होता है 4 और डबल 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 30 में से 1 कम करेंगे तो 29 बचेगा, 29 गुणा 50 हो जाएगा, 29 गुणा 50। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 तो है ही, इस तरफ गुणा में कर लेंगे। ठीक, 400 लिख लेंगे, इसको समझते जाना अच्छे से। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक इसलिए बोलता हूँ कि शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल अच्छी समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करके भाग जाओगे तो कोई फायदा नहीं, वीडियो देखने से समझ में आएगा नहीं सवाल। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप हल कर लोगे। ठीक है, तो पहले 0 लिख लें, अब 5 का उड़ा कर ले, 50 का पढ़ा नहीं है तो 5 का करेंगे, 5 नहीं 45 का 5 हासिल लगा 4 हो गया हासिल, और 5 दूनी 10 और 4 हो गया 14। ठीक है, तो 1440 आया, 29 गुणा 50। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे और 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वो 30 दिनों का जुर्माना आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे
इकाई पर 0 और इकाई पर 0 0 हो जाएगा, दहाई पर 5 और दहाई पर 0 5 हो जाएगा, सैकड़ा पर 4 और सैकड़ा पर 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 8, और हजारवें स्थान पर कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 15 का गुणा कर लेंगे, 15 का गुणा करेंगे तो 15 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7 होता है, ठीक है, हासिल लगा 7, 15 ठीक 120 और 7 127, 12 हासिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 और 10 35, वो सॉरी 15 और 10 25 और 2 27, 27 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 27,750 रुपये इसको जुर्माना के रूप में धनराशि अदा करनी पड़ेगी जिसने ठेका दिया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको जो आंसर आ गया वो लिख लेंगे यहाँ पे S 30 बराबर आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 30 दिन का जुर्माना रुपये 27,750 है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भाषा थी, भाषा का खेल होता है सवालों में। अगर भाषा अगर समझ में आ जाए तो आप सवालों को हल कर सकते हो। यहाँ कह रहा था कि जुर्माना कब लग रहा है, जब लग रहा है कि निश्चित तिथि है, निश्चित तिथि से अगर विलंब करता है कोई ठेकेदार कार्य करने में तो प्रत्येक एक दिन का 200 रुपये जुर्माना लग जाएगा, और अगले दिन नहीं विलंब करेगा तो 250 यानी 50 रुपये बढ़ जाएंगे, अगले दिन यानी तीसरे दिन करेगा तो 300 हो जाएंगे, यानी 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे प्रत्येक दिन। और कह रहा है कि अगर ठेकेदार किसी कारणवश जो है 30 दिन का विलंब कर देता है कार्य करने में, पूरा करने में, तो उसको कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, यही हमें पूछ रहा था। तो हमने इस सवाल को यहाँ से निकाला है। तो मुझे आशा है आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको उतार भी सकते हो, यहाँ से हल इसको देख करके इसको हल कर सकते हो, वहाँ पे नोटबुक पर उतार लेना, ठीक है। और जो भी अगर इससे रिलेटेड हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, सभी छात्र और छात्राएं। वीडियो मेरी इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें वीडियो को शुरू से अंत तक। बार बार कहता हूँ, अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपके सवाल जो है एकदम आसानी से अच्छे से दिमाग में फीड से हो जाएंगे। अगर स्किप करके थोड़ा देख लिया 1 मिनट फिर चले जाओगे तो आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, तभी सवाल समझ में आएगा और आप कर पाओगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारा जो क्वेश्चन संख्या 16वां है यहाँ पे हल कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं, उनकी टोटल राशि है 700 रुपये, और कह रहा है कि जो अगला वाला पुरस्कार है वो ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ठीक है। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि कितने कितने रुपए के पुरस्कार 7 थे वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ n बराबर कितना दिया है 7, क्योंकि 7 पुरस्कार हैं तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है 7 दिया है। और जो SN है, SN बराबर कितना है वो 700 है, यानी टोटल राशि कितनी 700 रुपये है, ठीक। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ठीक है। तो यहाँ D जो सार्वंतर है वो कितना है, सार्वंतर D बराबर माइनस का 20 है, ठीक है। 20 कम के लिए अगर ज़्यादा की बात करता तो यहाँ पे प्लस का लगाते 20, यानी प्लस का रखते 20, कम की बात कर रहा है तो हमारा जो D बराबर सार्वंतर है वो कितना है 20 रुपये कम है। जो अगले वाले पुरस्कार है वो पिछले वाले पुरस्कार से ठीक 20 रुपये कम है, ठीक है। तो D बराबर कितना हो गया 20 आ गया, ठीक। अब हम यहाँ से जो है इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो
एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी एस एन बराबर होता है, हमें एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है और सार्वधातुक भी दे रखा है। तो हम यहाँ से जो है प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला करेंगे यूज, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है कितना, डी होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। एस एन का मान दिया 700, तो इसकी जगह रख देंगे 700 बराबर का एन की जगह कितना रखेंगे, एन की जगह रखेंगे 7, एन की जगह 7 बटे 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो जो है आगे सॉल्व करने पर जो है 2a यानी a हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, प्लस एन की जगह रखेंगे 7 माइनस का 1 हो जाएगा, डी की जगह कितना है, डी की जगह रख देंगे माइनस का 20, ठीक है। सार्वंतर में दिया है प्रथम पद ज्ञात करना है, एन बराबर दिया है 7, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 700 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 7 बटे 2 हो जाएगा, 2a है प्लस 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 6 गुणा माइनस का 20 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोष्टक खोल लेंगे तो 700 तो इस तरफ है ही है, 7 बटे 2 है गुणा में 2a, अब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है और 6 दूने 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। तो यहाँ से देखा जाए तो 2a प्लस 120 माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 दूने 12, 120 हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। 700 है इस तरफ, बराबर का हो जाएगा 7 बटे 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को भी काटेगा और 120 को भी काटेगा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 का भाग 12 में दें, 2 छिंग 12 यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 700 बराबर का कितना हो जाएगा, 7 कोष्टक में a माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 का गुणा कर देंगे तो 700 हो जाएगा, बराबर का 7 का गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 7 गुणा a 7a हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 7 छिंग 42 हो जाएगा और 0 रखा है तो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो 7a माइनस का 420 बराबर का कितना है, 700 है। आगे सॉल्व करेंगे तो इस 700 को इस तरफ लेके आते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 7a माइनस का 420 और माइनस का हो जाएगा 700। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा 0, तो इन दोनों को जैसे प्लस प्लस में जुड़ता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0 और 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 और दाई पे 0 2 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, तो 1120 हो जाएगा, बराबर का 0। 7a बराबर निकालेंगे तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, उस तरफ जाकर के माइनस की संख्या है, पक्षांतर करने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का संख्या है, प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाकर के। a बराबर निकालेंगे तो हमारा जो बराबर के इस तरफ वाली संख्या है वो आ जाएगी अंश में, और जो a का गुणांक है 7 वो हर में आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 से भाग दे लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना, 4 बचा, 2 रखा है 42 हो जाएगा, और 7 छिंग 42 होता है और 0 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दे लिया है, यहाँ से हमने नहीं जानते तो यहाँ से ऐसे दे लेते हैं भाग, यानी 7 का भाग देना है 1120 में देना है, तो देंगे 7 का भाग 11 में देंगे, 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 7 घटा लेंगे 11 में, 7 गया 4 बचेगा, 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा इसलिए 2 उतार लेंगे, और 7 का भाग 42 में जाएगा तो 7 छिंग 42 होता है, कट जाएगा पूरे बार, ठीक है। यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 में नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे लगा लेंगे 0, तो 160 बार गया भाग। तो यहाँ से हमारा जो a का मान आया कितना आया, 160, a का मान कितना आ गया, 160 आ गया a का मान, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ रहे होंगे। तो जो हमारा प्रथम पुरस्कार है वो हमारा कितना आ गया, 160 आ गया, लिख लेंगे यहाँ पे प्रथम पुरस्कार कितना आ गया, प्रथम पुरस्कार a बराबर कितना आ गया, 160 आ गया, 160। और सवाल में क्या कह रहा है कि
सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जो अगला पुरस्कार है वो पिछले यानी पहले वाले पुरस्कार से ठीक 20 रुपये कम है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार यानी पहले वाले पुरस्कार से जो 20 रुपये कम है तो 20 रुपये कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रथम पुरस्कार 160 रुपये हो गया। अब हम दूसरा पुरस्कार निकालेंगे। दूसरा पुरस्कार के लिए निकालेंगे तो दूसरे पुरस्कार के लिए हम करेंगे माइनस 160 है पहला, इसमें से 20 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना है 140 रुपये आ जाएगा दूसरा। ठीक है, ऐसे ही पांचों निकाल लेंगे। तीसरा निकालेंगे पुरस्कार। ठीक है, तीसरा पुरस्कार निकालेंगे तो हमारा जो पुरस्कार पिछला उससे कम कर देंगे। अगला पुरस्कार के लिए 140 में से 20 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 140 में से 20 माइनस किया 120 आया। ठीक है, चतुर्थ के लिए निकालेंगे। इसी प्रकार से हम सातों निकालेंगे। इसमें से अब माइनस करेंगे 20। ठीक है, तो 100 आ जाएगा। पंचम के लिए निकालेंगे पंचम पुरस्कार। पंचम पुरस्कार के लिए जो अगला है उससे कर देंगे 20 कम तो कितना 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और निकालेंगे षष्ठ, मीन्स 6 होता है षष्ठ पुरस्कार। षष्ठ पुरस्कार निकालेंगे तो जो पिछले वाले से 20 रुपये कम करना है तो 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला सप्तम निकालेंगे। सप्तम लिखें चाहे सातवां पुरस्कार लिखें, बात एक ही रहेगा। तो 60 रुपये से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो पुरस्कार होंगे यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने निकाले हैं, अर्थात $160 प्रथम हो गया, 140 हो गया, 120 हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया और 40 हैं। ये क्या है? ये हमारे पुरस्कार हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले वाला पुरस्कार है उससे अगला पुरस्कार निकालना है, 20 रुपये कम हो रहा है। 20 कम करके सातों पुरस्कार हमने यहाँ से निकाली। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप 16वें सवाल को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैंने आज की वीडियो में जो है सवाल 15 व 16वें को इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो मुझे आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आए होंगे, अच्छे समझ में आए हों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय पर पहुँचेगा। ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और भी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल पर अपने प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका क्वेश्चन संख्या जो है 17, 18 वे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।